हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टेप। आई एम रोहन। तो आज इस वीडियो में जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिंटिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। तो इससे पहले कि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन या एल्गोरिदम को देखें, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन टू रिकर्जन ज़रूर देख लें, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिकर्जन का यूज़ करने जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट ठीक से पता हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि एक सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस, एक सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये होता है कि हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे कि इस लिस्ट में मेरा हेड पॉइंटर है, वो मेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली मेरे फर्स्ट नोड में सेकंड नोड का पॉइंटर स्टोर होता है। तो हम इस लिस्ट में आगे की तरफ तो ट्रैवर्स कर सकते हैं, बट पीछे की तरफ नहीं ट्रैवर्स कर सकते, क्योंकि हमारी किसी भी नोड में प्रीवियस नोड का रेफरेंस नहीं स्टोर होता है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिकर्जन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है रिकर्जन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि रिटर्न बैक होने का प्रोसेस होता है। तो गाइज, रिकर्जन को यूज़ करने के लिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। तो गाइज, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं अपने मेन फंक्शन से अपना प्रिंट रिवर्स फंक्शन कॉल करूँगा और उसमें मैं हेड पॉइंटर भेज दूंगा। तो हेड पॉइंटर बेसिकली अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उसमें 0x100 वैल्यू जाएगी। अब मेरे प्रिंट रिवर्स फंक्शन को इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट नोड के बाद की सब लिस्ट को, विच मीन्स कि इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दूं और उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट करूं, तो मेरी लिस्ट ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि आई कैन कॉल द सेम फंक्शन प्रिंट रिवर्स, बट इस टाइम मैं नेक्स्ट नोड का पॉइंटर भेज दूंगा, विच मीन्स कि मैं प्रिंट रिवर्स कॉल करूंगा विद 0x200 यानी कि सेकेंड नोड। तो क्या होगा कि अब ये सेम फंक्शन इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इस सब लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दूं और उसके बाद 20 प्रिंट करूं, तो ये लिस्ट ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी। तो अब इस सब लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए मैं फिर से प्रिंट रिवर्स कॉल करूंगा विद दिस एज द करंट नोड, द 31। और अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए मैं फिर से कहूंगा कि मैं इसकी सब लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दूं और उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट करूं। तो इसको रिवर्स करने के लिए अगेन आई विल कॉल माय प्रिंट रिवर्स फंक्शन नाउ विद द एड्रेस 0x400 which is of this node। और सिमिलरली अब मैं इसको भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए जो इसकी नेक्स्ट नोड है उसको भेज दूंगा प्रिंट रिवर्स में। तो इसकी नेक्स्ट नोड गाइज अब नल है, बिकॉज यहाँ पर हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो हमारे प्रिंट रिवर्स फंक्शन को नल एनकाउंटर होगा। तो गाइज, रिकर्जन में हम लोग को पता है कि वी नीड अ एग्जिट और अ बेस कंडीशन, जहां से हमारा रिकर्जन वापस जाना यानी कि रिटर्न बैक होना शुरू होता है। तो गाइज, इन दिस केस दिस नल कंडीशन बिकम्स आवर बेस और द एग्जिट कंडीशन। तो जैसे ही ये फंक्शन नल एनकाउंटर करेगा यहाँ पर इनपुट में, तो ये यहाँ से रिटर्न बैक होना शुरू होगा। तो दिस बिकम्स आवर बेस कंडीशन। तो यहाँ से रिटर्न होके ये वापस इस फंक्शन में जाएगा और इस फंक्शन ने देखा कि ये रिटर्न आ गया है मेरे पास, विच मीन्स मेरे आगे की सारी लिस्ट रिवर्स में प्रिंट हो चुकी है। तो अब मैं अपनी करंट वैल्यू प्रिंट करता हूँ, विच इज नथिंग बट 40। सिमिलरली ये प्रिंट करने के बाद ये वापस जाएगा इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन में अब इसको पता है कि ये सब लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है, सो इट विल नाउ प्रिंट द वैल्यू 30 एंड इट विल रिटर्न बैक टू दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन में इसको पता है कि ये सब लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है ऑलरेडी 40 एंड 30। नाउ it will print the value of the current node, that is 20। Similarly, अब ये जब यहाँ रिटर्न होगा तो इस फंक्शन को पता है कि ये लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है। Now it will print the current value which is 10 and now this will automatically return to main after finishing this function। तो guys, आप लोग देख सकते हैं कि using recursion when we return back to each function we print that current node value, और इससे क्या होता है, हमारी लिस्ट ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाती है। तो गाइज, आइए देखते हैं इसी चीज को हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
ओके गाइस, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कि 4 नोड्स हैं। तो हमारी नोड कुछ इस तरह दिखती है। सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस कि इन अ स्ट्रक्चर नोड वी हैव अ इंटीजर आइटम एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो हमने क्या करा है कि एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि हम 4 नोड्स इंसर्ट करते हैं। तो पहली नोड में वैल्यू है 10, दूसरी में 20, तीसरी में 30 और उसके बाद 40। तो अब हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो गाइस लेट्स सी हाउ टू राइट दैट फंक्शन। तो जैसा कि हम लोग ने पहले देखा, हम उसी चीज को अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो we'll write a function to print reverse and हम लोग इसमें लेंगे अपना node pointer, so we'll say it as the current node। तो जो भी हमको current node मिल रही है वहां से लेके end तक हमको लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो गाइज रिकर्जन में हमको सबसे पहले चेक करनी होती है अपनी बेस कंडीशन। So what we'll do is we'll first check the base condition। और हमारी बेस कंडीशन क्या है कि हमारी करंट नोड नल है या नहीं है। तो अगर हमारी करंट नोड नल है देन वी हैव टू जस्ट रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। और अगर हमारी करंट नोड नल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें अपनी सब लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो सब लिस्ट क्या को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, we'll again call the same function print reverse and now we'll send the pointer to the next node। तो ये उसकी सब लिस्ट हो जाएगी। और इस सब लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के बाद जब हमारा फंक्शन वापस लौटेगा तब हमें क्या करना है कि हमें सेम चीज को करंट नोड को प्रिंट कर देना है। तो व्हाट विल डू इज विल प्रिंट एफ बिकॉज इट इज एन इंटीजर आइटम कॉमा करंट नोड ऑफ आइटम। तो गाइज दिस इज प्रीटी मच इट। जो फंक्शन हमारा है आप देख सकते हैं कितना छोटा फंक्शन और कितना इजीली लिखा गया है कि जो लॉजिक हम लोग ने अपना देखा सेम टू सेम हमारा एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अपने मेन फंक्शन से इसको कॉल करूंगा। सो आई विल राइट printf \n printing the list in reverse order। okay, \n and I'll just call my print reverse function और मैं उसमें पास कर दूंगा head अपना which is nothing but the first node pointer। तो guys now if I build this thing and I run it, so you can clearly see जो हमारी current list पहले थी 10, 20, 30, 40 उसी को हम लोग ने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा है which is 40, 30, 20 and 10। so guys let's see with a break point कि actually होता क्या है इसमें। तो मैं यहाँ पर अपने रिवर्स में एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ एंड लेट्स डिबग दैट। तो गाइज यू कैन सी अभी करंट नोड जो पास हुई है उसमें आइटम है 10 एंड द नेक्स्ट नोड का पॉइंटर ये है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट नोड को ओपन करूंगा तो उसमें 20 होगा, इसके नेक्स्ट में 30, इसके नेक्स्ट में 40 एंड नाउ द नेक्स्ट ऑफ 40 इज पॉइंटिंग टू नल। तो गाइज राइट साइड में आप फंक्शन का कॉल स्टैक भी देख सकते हैं कि अभी मैंने मेन से फर्स्ट टाइम प्रिंट रिवर्स फंक्शन कॉल करा है तो उसमें ये करंट नोड जो गई है दैट इज दिस वन। तो अब मैं जब इसको कंटिन्यू करता हूँ और बेसिकली अगर मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो यू कैन सी अगर हमारी करंट नोड नल तो नहीं है so that is what it will do, it will again call print reverse with current node of next which means it will call it with this one now। so if I continue तो you can see that हमारा एक और print reverse function कॉल हुआ है और अब करंट नोड हमारी हो गई है 20 वाली। सिमिलरली अब मैं और फॉरवर्ड करता हूँ तो फिर आप देखेंगे एक और प्रिंट रिवर्स कॉल हुआ एंड विद द करंट नोड विद 30 एंड नाउ अगेन इफ आई कॉल दिस तो फिर से प्रिंट रिवर्स कॉल हुआ विद द करंट नोड 40 एंड नाउ व्हेन आई अगेन कॉल इट तो अब आप देखेंगे जो ये अब लास्ट टाइम कॉल हुआ है सो दैट इज कॉल्ड विद द वैल्यू नल। जब ये नल वैल्यू के साथ कॉल हुआ है तो यहाँ से ये
रिटर्न कर जाएगा। तो यू कैन सी इट इज कम ओवर हियर, क्योंकि करंट नोड नल हो गई है। अब जब ये वापस आएगा तो मैं यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगा के आप लोग को दिखा देता हूँ कि जब ये वापस आएगा तो क्या होगा कि ये वापस आया पिछली नोड में 40 वाली, तो उसकी वैल्यू हम लोग ने प्रिंट करी। सिमिलरली अभी वापस आया 30 वाली नोड में, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करी। यू कैन सी द करंट नोड और उसका आइटम इज 30। अब हम लोग वापस आए 20, 10 एंड फाइनली आफ्टर दिस इफ मैं स्टेप ओवर, तो आप देख सकते हैं बाहर आकर वापस मेन पे आ जाएगा, वेयर वी आर प्रिंटिंग द लिस्ट इन रिवर्स एंड एग्जिटिंग आवर मेन। तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ, तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं 40, 30, 20 एंड 10। So guys, this is how we print a singly linked list in reverse order using recursion. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो गाइज अगले वीडियो तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।